इस वीडियो से हम धमनी और शिरा के बीच जो अंतर है उस अंतर को जानेंगे। बातों को ध्यान से सुनिए, आपको सारी बातें इसी वीडियो में समझ में आने वाली है। यहाँ पर देखिए, इससे हृदय रक्त को अंगों की ओर भेजती है। दोस्तों, ये धमनी जो है ना, इसी धमनी से हृदय क्या करती है कि हृदय जो है खून को यानी रक्त को अंगों की ओर भेजती है। मतलब हृदय जो है हमारे शरीर में जो हृदय है ये हमारे अंगों की ओर खून को भेजती है, लेकिन किसके द्वारा? तो धमनी के द्वारा। इसी धमनी से जो है हृदय रक्त को अंगों की ओर भेजती है। अब शिरा पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? इससे हृदय रक्त को अंगों से अपने ओर खींचती है। मतलब हमारे शरीर में जो हृदय है, ये हृदय अंगों से हमारे अंगों से खून को अपनी ओर खींचती है, लेकिन किससे? तो शिरा से। इसी शिरा से हृदय क्या करती है? तो खून को यानी रक्त को हमारे अंगों से अपने ओर खींचती है। तो यहाँ पर देखिए, धमनी में क्या था? तो धमनी से क्या होता है कि हृदय जो है रक्त को अंगों की ओर भेजती है, ठीक है। लेकिन शिरा में क्या है? तो शिरा में अंगों से अपने ओर रक्त को खींचती है, ठीक है। यही दोनों बात है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी दीवारें अत्यधिक मोटी और लचीली होती है। दोस्तों, धमनी का जो दीवार होता है यानी भित्ति जो होता है, भित्ति बोलिए या फिर दीवार बोलिए, एक ही बात है। यहाँ पर हम भित्ति का उपयोग कर सकते हैं, भित्ति शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी जो दीवारें होती है वो दीवारें अत्यधिक मोटी, मतलब बहुत मोटी होती है, और मोटी होने के साथ साथ लचीली होती है, ठीक है। तो आपसे हम पूछेंगे कि धमनी की दीवारें कैसी होती है? तो अत्यधिक मोटी होती है और मोटी होने के साथ साथ लचीली होती है। अब यहाँ पर देखिए शिरा, ठीक है। शिरा में क्या है? इसकी दीवारें पतली और कम लचीली होती है। दोस्तों, शिरा की जो दीवारें होती है वो पतली होती है। कैसी? तो पतली होती है, और पतली होने के साथ साथ कम लचीली होती है। देखिए यहाँ पर कम लचीली। धमनी में क्या था? धमनी में अत्यधिक मोटी, तो शिरा में पतली। इसमें अत्यधिक लचीली, तो यहाँ पर कम लचीली, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। मतलब ये जो धमनी है, इस धमनी का एक कलर होता है, एक रंग होता है। तो कैसा रंग होता है? तो गुलाबी। कैसा है? गुलाबी, या फिर लाल होता है। कैसा लाल? तो चटक लाल, ठीक है। गुलाबी या चटक लाल कलर का होता है धमनी। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि धमनी का जो कलर है, मतलब रंग जो है, वो गुलाबी होता है या फिर चटक लाल होता है। इसके बाद शिरा की ओर ध्यान दीजिए, यह गहरे लाल या नीले बैगनी रंग की होती है। दोस्तों, शिरा का कलर कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? तो गहरा लाल होता है। गहरा लाल होता है, ठीक है। गहरे लाल बोलिए या फिर गहरा लाल, एक ही बात है। तो गहरा लाल होता है, साथ साथ नीले बैगनी, मतलब नीला बैगनी रंग की होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। यह शिरा का कलर गहरा लाल या फिर नीला बैगनी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होता है। ये जो धमनी है इसका पोजीशन कहाँ पर है? मतलब कहाँ पर स्थित होता है ये? तो ये त्वचा से दूर, मतलब हमारे शरीर की जो त्वचा है, हमारे शरीर की जो त्वचा है उससे दूर में जाके गहराई में स्थित होता है ये धमनी। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आपसे कोई पूछेगा कि हमारे शरीर में धमनी कहाँ पर होता है? तो त्वचा से दूर में किसी गहराई में स्थित होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शिरा, यह प्रायः त्वचा के समीप स्थित होता है। समीप मतलब नज़दीक, ठीक है। तो ये जो शिरा है इसका पोजीशन कहाँ पर है? तो त्वचा के समीप, मतलब त्वचा के नज़दीक में स्थित होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। यहाँ पर एक धमनी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नाम को अच्छे से देखिए, पल्मोनरी धमनी। धमनी का नाम क्या है? पल्मोनरी धमनी। इस धमनी को हटा दीजिए, मतलब इसको छोड़ दीजिए, भगा दीजिए। इसको छोड़कर बाकी जो भी धमनी है सब में शुद्ध रक्त बहता है, मतलब साफ रक्त बहता है। एक यही धमनी है पल्मोनरी जिसमें गंदा खून बहता है। बाकी सब जो है धमनी, सब में साफ खून बहता है, यानी शुद्ध खून बहता है या फिर होता है, एक ही बात है। आप ये भी बोल सकते हैं कि पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, ये भी बोल सकते हैं।
या फिर शुद्ध रक्त होता है, ये भी बोल सकते हैं। तो इसे पढ़ लीजिए, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में साफ रक्त यानी शुद्ध रक्त होता है। अब यहाँ पर देखिए सीरा, पल्मोनरी सीरा को छोड़कर सभी सीरा में अशुद्ध रक्त होता है। दोस्तों यहाँ पर एक सीरा का नाम दिया हुआ है पल्मोनरी सीरा। इस सीरा को हटा दीजिए, इसको भगा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। इसको छोड़ने के बाद बाकी जो सीरा होगा सभी सीरा में अशुद्ध खून बहता है, मतलब गंदा खून बहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए इसे, पल्मोनरी सीरा को छोड़कर सभी सीरा में अशुद्ध रक्त होता है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके पास और भी पहुंच जाए। थैंक यू।